here. पीएम मोदी ने कहा कि जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे भी इनसे गपशप करने का मौका मिला, उनके बारे में जानने का मौका मिला। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करके यहां पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर से एक साथ यूपी के 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में बने मेडिकल कॉलेज का नाम भी तय कर दिया गया है। भाजपा के संकल्प पत्र में मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया था। प्रदेश में जब योगी सरकार बनी तो लखनऊ सहित राज्य के कई शहरों में प्रमुख स्थलों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई। दंगों के मामलों में लोक अभियोजकों के पैनल बनाने को लेकर रार बढ़ चुकी है। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के फैसले को खारिज किया है। इस संबंध में भेजी फाइल को राष्ट्रपति के विचारार्थ केंद्रीय गृह मंत्रालय भेजा गया। सोनिया का संदेश लेकर वेणुगोपाल और माखन जयपुर पहुंचे हैं। विधायकों और प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक में राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार में इस माह के अंत में होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक दिन पहले शनिवार को दंतेवाड़ा जिले में चल रहे लोन वराटू अभियान के तहत 4 नक्सलियों ने एसपी अभिषेक पल्लव के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इन पर विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज थे। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि दिल्ली कैबिनेट में 19 जुलाई को फैसला लिया गया है कि किसान आंदोलन को लेकर कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें वकीलों की नियुक्ति दिल्ली सरकार द्वारा की जाएगी। सत्ता संगठन में बदलाव का फॉर्मूला तैयार। गहलोत ने हाईकमान पर छोड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार का फैसला। देर रात गहलोत के साथ वेणुगोपाल माखन की मंत्रणा अब सोनिया गांधी तय करेंगी। जाजमऊ पुल से गंगा में मौत का स्टंट। पुल से रस्सी से लटक युवक करते हैं कलाबाजी। सुबह से शाम गंगा में चलता है मौत का स्टंट। देखने वालों की लगती है भीड़, पुलिस को भनक तक नहीं। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों सहित उत्तर भारत के मैदानी इलाकों के कई अन्य राज्यों में यानी रविवार से बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शहर में होंगे। सर्किट हाउस में कार्यक्रम में 201 परियोजनाओं को लोकार्पण व 179 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। लोक निर्माण विभाग के 196 कार्यों के लोकार्पण व 176 कार्यों का शिलान्यास भी शामिल किया गया है। दरौला के नगली में तीर्थ आश्रम में रविवार को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य गुरुदेव की समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। कार्यक्रम के मद्देनजर शनिवार को डीएम समेत पुलिस और प्रशासनिक अफसरों ने नगली तीर्थ आश्रम पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। सावन का महीना आज से शुरू है। पहले दिन शिव मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। भोले बाबा का जलाभिषेक कर उनके चरणों में अपनी आस्था व श्रद्धा समर्पित करेंगे। घंटा, घड़ियाल व जय घोष से वातावरण गूंजा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने शनिवार को सुबह लखनऊ में लाटूश रोड के बाद बौद्ध मंदिर, लाजपत नगर स्थित गुरुद्वारा और बड़ी काली जी मंदिर चौक में पहुंचकर पूजा अर्चना की। यहां साधु संतों का आशीर्वाद लेकर अंग वस्त्र, फूलमाला पहनाकर सम्मान अभिनंदन किया गया। देश में शनिवार को कोरोना के 39,742 केस सामने आए। इस दौरान 39,972 लोगों ने कोरोना को मात दी है। 535 लोगों की संक्रमण की वजह से मौत भी हुई। कोरोना के सक्रिय केस 932 रह गए। 71 जिलों में 50 से कम रोगी हैं, जबकि इसमें 48 जिलों में अब 10 से कम रोगी बचे हैं। फिलहाल अब कोरोना का संक्रमण तेजी से घटा है। राजनगरी में सरकारी आंकड़ों में शनिवार को 0 मौत दर्ज हुई थी। शनिवार को भी नहीं आया एक भी नया मामला। एक्टिव केस 24 पहुंचे। कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25,720 पर पहुंचा। मौत का आंकड़ा 456 पर पहुंचा। आईसीएसई रिजल्ट 2021 जानकारों के मुताबिक इस बार बोर्ड द्वारा मार्किंग में सख्त रुख नहीं अपनाया गया, जिसका लाभ उन्हें मिला। निश्चित तौर पर बच्चों में इस रिजल्ट को लेकर खुशी होगी। आपको बता दें कि सीआईएससीई द्वारा संचालित 90 स्कूल सीआईएससी में 10वीं व 12वीं का परिणाम घोषित होते ही पहली बार बिना परीक्षा दिए ही छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुए तो एक दूसरे को बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया। कोरोना संक्रमण की वजह से इस बार की परीक्षाएं नहीं कराई जा सकी।
कोरोना के बाद बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहे प्रदेश के लाखों परिवारों को यूपी सरकार ने एक और झटका दिया है। मनमानी फीस मामले में इलाहाबाद कोर्ट में दायर याचिका में सरकार ने जो शपथ पत्र दाखिल किया था उसके मुताबिक प्रदेश के प्राइवेट स्कूल नियम संगत फीस ले रहे हैं। पीईटी की अर्हता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 5 मुख्य परीक्षाएं आयोजित कर विभिन्न विभागों में 22,789 पदों पर भर्ती की जाएगी। बाकी पीईटी के इतर विभिन्न विभागों में 7,138 पदों पर भर्ती होगी। इनके विज्ञापन पहले ही जारी कर दिए गए थे, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इस साल कॉलेजों के माध्यम से नहीं भरवाए गए परीक्षा फॉर्म्स व केंद्र शासन आदेश को नहीं होती सुनवाई। छात्र परीक्षा फॉर्म भरवाने में मोहलत दिए जाने की मांग को लेकर करते रहे आंदोलन, नहीं हुई कोई सुनवाई। पूर्वांचल के खलीलाबाद से शुरू होकर मेहदावल, डुमरियागंज, उतरौला, श्रावस्ती, भिनगा और बहराइच तक 2,400 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाई जाएगी। रेल मंत्रालय के दिशा निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 5 जनपदों को जोड़ने वाले नए खलीलाबाद बहराइच रेल मार्ग का नक्शा तैयार किया है। लखनऊ के विभूति खंड थाने में मुंबई के बिल्डर दीपक शर्मा ने 4 लोगों के खिलाफ 9 करोड़ 39 लाख रुपए हड़पने की एफआईआर दर्ज कराई। पीड़ित मिसेस नेचुरल बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का निदेशक बांदा में खनन का ठेका दिलाने का काम पर धोखाधड़ी करता था। आयकर विभाग की टीमों ने लखनऊ के अलावा जौनपुर, बस्ती, वाराणसी, जौनपुर, कोलकाता में गुरुवार सुबह छापा मारा, जो कि शुक्रवार रात करीब 44 घंटे तक चला। आयकर विभाग ने हालांकि प्रेस नोट में ग्रुप का नाम नहीं लिया। कुशीनगर से सटे बिहार के कटैया थाना क्षेत्र में एक मां ने सास से नाराज होकर अपनी 3 बच्चियों को तालाब में फेंक दिया, जिससे डूबने से तीनों की मौत हो गई। पुलिस महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। राधाबाग में दीवार गिरने से आमने सामने आए सत्संगी और प्रशासनिक अधिकारी। थाना दिवस पर अतिक्रमण की शिकायत करने पर तहसील सदर की टीम ने गिराई दीवार। देर शाम जुटे सत्संगियों का हंगामा। सोमवार को दस्तावेजों के साथ सत्संगियों को बुलाया गया। पुलिस ने कानपुर के गुजैनी जी ब्लॉक में संचालित जनसेवा केंद्र पर छापा मारकर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया है। फर्जी आधार पर पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी बड़ी संख्या में बरामद करके एक युवक को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में फिल्मी अंदाज में बाइक सवारों ने लूटा मोबाइल। लुटेरों ने ओवरटेक कर आगे बाइक लगाकर की लूटपाट। लूट का विरोध करने पर युवक को तमंचे की बट से पीटा गया। वारदात के बाद लुटेरे फरार। सीसीटीवी की जांच में जुटी पुलिस। बर्रा के यादव मार्केट चौकी क्षेत्र की घटना। सीतापुर में घर में चोरी करने के बाद दूसरे के घर घुसे दुस्साहसिक सशस्त्र बदमाशों ने महिला को गोली से उड़ा दिया। बदमाशों से मोर्चा लेने के दौरान परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, वहीं महिला की भी मौत हुई थी। अगली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पंजाब बैंक में शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। धुआं देख स्थानीय लोग जुट गए, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं संडे के कारण बैंक बंद है। वहीं मौके पर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचे। टांडा शहर के छज्जापुर इलाके का मामला बताया जा रहा है। श्रावस्ती कोरोना के प्रति लोग दिखा रहे हैं लापरवाही। शनिवार रविवार की बंदी के बावजूद बाजारों में उमड़ रही है भीड़। दुकानदार भी लापरवाह, सामानों की कर रहे हैं बिक्री। गिलौला बाजार में लॉकडाउन का पालन कराने पहुंचे एसडीएम के आने की खबर मिलते ही गिरे दुकानों के शटर। बाराबंकी में ट्रेन से कटकर अज्ञात बुजुर्ग महिला की हुई मौत। रेलवे ट्रैक पर कई टुकड़ों में मिला वृद्ध महिला का शव। जब सुबह ग्रामीणों ने देखा तो पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लोनी कटरा थाना क्षेत्र के बीरमखेड़ा गांव के समीप का है पूरा मामला। बिजनौर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आए एक शख्स को करंट लगने से मौत। पेड़ पर कटहल तोड़ने के दौरान लगा करंट। पुलिस ने रेस्क्यू कर शव को उतारा नीचे। मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। थाना नजीबाबाद सहकारी समिति का मामला। यूपी के आगरा में 3 साल के बच्चे की तंत्र मंत्र के लिए बलि देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पिनाहट थाना क्षेत्र में शनिवार की रात पुलिस ने जंगल किनारे बने एक गड्ढे में दफन बच्चे का शव बरामद किया। अभी बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाई। खबर श्रावस्ती से है, जहां नाले से युवक का शव बरामद किया गया है। 2 दिन पहले घर से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक लापता हुआ था। परिजनों ने 2 दिन से युवक की तलाश जारी की थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पूरा मामला सोनवा थाना क्षेत्र के लालपुर गांव का।
इटावा में रेलवे ट्रैक पार करते समय 5 बकरियों सहित चरवाहे की मालगाड़ी से टकराकर मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सामो रेलवे स्टेशन की पूर्वी कैबिन की घटना। आगरा में एचटी लाइन की चपेट में आया 12 वर्षीय किशोर। करंट लगने से किशोर की मौत। मासूम की मौत से परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सीतापुर के थाना तालगांव इलाके में देर रात डकैतों ने घर पर धावा बोला। डकैती के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग से महिला की मौके पर हुई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक डकैत मौके पर ही पकड़ा गया। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ के खतरे को लेकर हाई अलर्ट। पहाड़ों पर हो रही बारिश से अवध की शारदा, घाघरा, राप्ती और सरयू का जलस्तर बढ़ा। बचाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कई जिलों में नदी के किनारे गांव ऐसे भी हैं जहां लोग पलायन पर मजबूर हो गए, तो कुछ लोग डरे सहमे। यूपी के लोगों के लिए राहत भरी खबर। अगले 24 घंटे के अंदर आपको उमस भरी गर्मी से मिलेगी थोड़ी राहत। मौसम विभाग ने बारिश के आसार जताए। मौसम विभाग के निर्देशों के अनुसार 25 और 26 जुलाई की रात से बरसात का अगला दौर शुरू हो जाएगा। रविवार को सुबह ठंडी हवा चलेगी। नरेंद्रनगर और कोटद्वार को जल्द ही केंद्रीय विद्यालय की सौगात मिलेगी। इससे टिहरी और पौड़ी जिले के शहरी व इनके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। मंत्री सुबोध उनियाल ने इस सिलसिले में दिल्ली प्रवास के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। हरदा ने नेताओं व कार्यकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि नेतृत्व में एक दिन नहीं बनता और न ही एक पोस्टर से खड़ा होता है। राज्य में केवल अध्यक्ष पद पर चेहरा बदला है, नेतृत्व आज भी वही पुराना। उत्तराखंड विधानसभा के 6 सितंबर से पहले होने वाले मानसून सत्र की तिथि भले ही अभी तय नहीं हुई हो, लेकिन विधानसभा की तैयारियों में जुट गए हैं कार्यकर्ता। अभी तक सत्र के लिए विधायकों की ओर से 570 सवाल लगाए जा चुके हैं। उत्तराखंड में अगले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के चेहरे को लेकर घमासान थमने का आसार नहीं ले रहा। धारचूला में विधायक हरीश धामी के बाद अब राज्यसभा सदस्य प्रदीप टमटा ने कहा है कि हरीश रावत मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। प्रथम अपर जिला सत्र न्यायाधीश प्रीतू शर्मा की कोर्ट ने दहेज के लिए पति को जहर देकर मौत के घात उतारने व बच्ची की हत्या करने के दोषी पति को आजीवन कारावास के साथ ही 10,000 अर्थदंड की सजा भी सुनाई। उत्तराखंड में 5 अध्यक्षों को आगे कर सबको साधने की कांग्रेस की कोशिश। चुनावी चेहरे के सवाल पर उलझने लगी है। चेहरे को लेकर अब पिछले लंबे समय से चल रही तकरार प्रदेश कांग्रेस में बड़े बदलाव के बाद भी थमती नहीं नजर आ रही। कांवड़ यात्रियों के लिए शनिवार से बॉर्डर सील कर दिया गया। बॉर्डर पर कांवड़ यात्रियों को रोकने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही सभी बॉर्डर पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है। हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस पर पाबंदी की अधिसूचना संवैधानिक सवाल बन गई है। संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने का अधिकार में खानपान भी शामिल। अब अदालत को फैसला करना है कि इस अधिकार में सरकार हस्तक्षेप कर सकती है या नहीं। आंदोलित सफाई कर्मियों के सामने नगर निगम प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। इससे जहां अराजकता का माहौल बन रहा है, वहीं शहरवासियों को असुविधा भी झेलनी पड़ रही है। शनिवार सुबह महिला डिग्री कॉलेज के बाहर कूड़ा उठाने को लेकर विवाद हुआ। कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष 27 जून को देहरादून में पदभार संभालेंगे। कांग्रेस भवन में उनके आगमन पर स्वागत समारोह किया गया। कांग्रेस हाईकमान में 2 दिन पहले गणेश गोदियाल की प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। कोरोना के साये में सीएसआईसी ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया, मगर महामारी का असर परिणाम के जश्न पर साफ नजर आया। रिजल्ट जारी होने पर स्कूलों में उत्सव का माहौल नहीं दिखाई दिया। कोरोना काल में इस साल बोर्ड की परीक्षाओं की लिखित परीक्षा नहीं हुई। सीआईएससी ने पुरानी वर्तमान दोनों कक्षाओं के अंक के साथ ही प्रोजेक्ट के असाइनमेंट आधार पर छात्रों को नंबर दिए हैं। अंक वितरण प्रणाली से कई छात्र असंतुष्ट। पर्वतीय जिलों के गांवों में विभागवार चल रही विकास और स्वरोजगार परक योजनाओं की राह में क्या क्या अड़चनें आ रही हैं, इसको लेकर तस्वीरें साफ होंगी। उत्तराखंड ग्राम विकास पलायन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर एसएस नेगी ने आयोग के सभी 5 सदस्यों को इस सिलसिले में जिले आवंटित किए। सचिव परिवहन रणजीत सिन्हा ने परिवहन विभाग में राजस्व वसूली की सुस्ती को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों से टैक्स वसूली की सुस्त रफ्तार और टैक्स वसूलने के संबंध में पूरी जानकारी न होने पर अधिकारियों को आड़े हाथ दिया।
बारिश के चलते नैनीताल भवाली मोटर मार्ग पर केला खान के समीप दरारें उभर आई हैं। साथ ही सड़क के करीब 70 मीटर हिस्सा धंसने लगा है। हालांकि लोनी ने सुरक्षा की दृष्टि से दरार वाले हिस्से में पत्थरों की मेड़ बनाकर क्षतिग्रस्त हिस्से में वाहनों की आवाजाही रोकी है। अल्मोड़ा हल्द्वानी हाईवे पर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के आसपास हाईवे चौड़ीकरण का कार्य नहीं किया जाएगा। विद्यालय के संवेदनशील श्रेणी में होने के चलते एनएच ने यह फैसला लिया है। एनएच ने विद्यालय से करीब 150 मीटर की दूरी पर एनएच अलाइनमेंट बदलने की रणनीति बनाई है। लोक निर्माण विभाग पत्थरों से 6 मीटर लंबी व 12 मीटर चौड़ी एक और सुरक्षा दीवार खड़ी करने में जुटा है, ताकि पुराने रानीबाग पुल की ओर सड़क को मजबूती मिल सके। मार्ग सकरा होने के कारण दिन भर हल्का जाम भी लगा रहता है, जिससे पुलिसकर्मी खुलवाने में लगे रहते हैं। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भारी कमी। राज्य के तमाम अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों के महज 43 पद भरे जा सके। शेष 57% पद रिक्त। विशेषज्ञ चिकित्सकों के सर्वाधिक 92% पद देहरादून में भरे। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून फिर सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन कुमाऊं के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना जताई है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज फिर बदला। दून समेत आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से गरमाया जा रहा है। केंद्र सरकार से पुनर्विचार के लिए नीतीश के आग्रह के बाद तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया कि अगर केंद्र ने स्वीकार नहीं किया तो राज्य सरकार क्या कुछ करेगी। गांव के एक शख्स को झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश के मामले में पकड़ा गया है। आरोप है कि शख्स झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल था। इस मामले में रांची के एक होटल से 2 लाख नकद सहित गिरफ्तार किया गया। सीएम नीतीश कुमार की सलाह पर उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार के दौरे पर निकले हैं। इस क्रम में 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को कैमूर पहुंचे। उन्होंने नुआव व प्रखंड के कार्यालय का उद्घाटन किया। दुर्गावती में भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर मंत्रण, जातीय जनगणना और आरक्षण के कई मुद्दों पर खुलकर बोले। कहा कि थाना में SC/ST ऑफिसर की तैनाती, लड़कियों में तकनीकी शिक्षा निःशुल्क मिले। भोजपुर जिले में नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दिए जाने के मामले में अभियोजन पक्ष की लापरवाही से गुनहगार साफ बच गए। पटना हाईकोर्ट मामले में 3 आरोपी को साक्ष्य के अभाव में फांसी की सजा से मुक्त कर दिया गया। सिल्क सिटी में बिजली आपूर्ति की स्थिति ठीक नहीं। लगातार 16 घंटे तक शहर में ब्लैकआउट। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली आपूर्ति की यह हालत पिछले कई महीनों से बनी हुई है। बिहार पंचायत चुनाव 2021 मतपत्र से होगा पंच सरपंच का चुनाव। 4 पदों के लिए ईवीएम। प्रत्येक मतदान केंद्रों पर रहेगा 4 BU, CU व 2 मतपेटी। पंचायत चुनाव के दौरान मतकर्मियों की संख्या पूर्व से अधिक होगी। भागलपुर में चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। डिस्ट्रिक्ट जज की परीक्षा 2020 के साक्षात्कार के लिए चयनित उम्मीदवारों के संबंध में पटना हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। 50 मार्क्स के इंटरव्यू में 15 मार्क्स क्वालिफाई होंगे। इंटरव्यू पटना हाईकोर्ट के परिसर में ही होगा। मंदिर में श्रद्धालु एक साथ एक समय में 1000 शिवलिंग की पूजा करते हैं। खास बात यह है कि इस शिवलिंग में छोटे छोटे आकार के 1000 शिवलिंग जुड़े हुए हैं। ऐसा शिवलिंग अन्य कहीं देखने को नहीं मिलता। बिहार में 3 दिन बाद कोरोना से 2 मरीजों की मौत हुई। 21 जुलाई को संक्रमण से 3 मरीजों की जान गई थी। अब 24 जुलाई को 2 की जान गई है। हालांकि नए संक्रमण का मामला घट पड़ रहा है। 24 घंटे में 1,61,561 सैंपल की जांच की गई, जिनमें 75 की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। पटना में फिलहाल रहा। और इसी बीच टोक्यो ओलंपिक्स ने मैरी कॉम में एक और मेडल की आस जगा दी है। मैरी कॉम ने मुक्के से जगाई मेडल की आस। टोक्यो से खबर है, मैरी कॉम ने जीत से किया आगाज। दूसरे दौर में पहुंची मुक्केबाज मैरी कॉम मिगुएलिना हर्नांडेज गार्सिया को हराया। तो टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मैरी कॉम ने मुक्के से जगाई मेडल की आस। मैरी कॉम ने जीत से किया है आगाज। दूसरे दौर में पहुंची मुक्केबाज मैरी कॉम
मिगुएलिना हर्नांडेज गार्सिया को हराया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर आ रही है। एक और जहां भारत में मेडल की शुरुआत हो चुकी है, वहीं मैरी कॉम ने भी जीत से ओलंपिक्स में आगाज किया है। ऐसे में माना जा रहा है कि मैरी कॉम के द्वारा भारत को मेडल मिल सकता है। मिगुएलिना हर्नांडेज गार्सिया को मैरी कॉम ने हराया है और इस शानदार जीत के साथ मैरी कॉम ने ओलंपिक्स में अपनी शुरुआत दर्ज करा दी है। मैरी कॉम ने जीत से आगाज किया है और इस जीत के आगाज के साथ ही साथ अब तमाम लोगों को ये उम्मीद बन चुकी है कि कहीं ना कहीं भारत को मैरी कॉम के माध्यम से मेडल मिल सकता है। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं खेल संवाददाता विशाल मिश्रा। जी विशाल, जिस तरह से मैरी कॉम ने जीत के साथ ही ओलंपिक्स में आगाज किया है, साथ ही साथ अब मेडल की आस भी भारत को बन पड़ी है, क्या कुछ स्थिति रही है, किस तरह का रहा मैच? शानदार मैच देखने को मिला प्रियंका। अगर बात करें मैरी कॉम की, तो डोमिनिका की जो खिलाड़ी थी उनको कहीं पूरे मैच में दिखने नहीं दिया, हवा तक नहीं लगने दी। मैरी कॉम ने 4-1 से मैच हराया है और मिगुएलिना ने बिल्कुल इससे पहले ही बहुत अच्छी बॉक्सर वो भी रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैरी कॉम के सामने वो हल्की दिखी। और मैरी कॉम का जो पंचेस थे, जो उनके पॉइंट पर वो फोकस कर रही थी, जैसे उनके फेस पर पंच करके उन्होंने ज्यादा पॉइंट एकत्र किए और 4-1 से ये मैच जीत गया और मेडल की आस को बचा दिया। तो एक बार फिर से हम लोग करेंगे महिला शक्ति, जो हम लोग नारी शक्ति की बात कर रहे थे, प्राची मलिक ने गोल्ड जीता, पीवी सिंधु ने 29 मिनट में मैच खत्म किया और मैरी कॉम की जीत और कल मीराबाई चानू का वो मेडल। तो कहीं ना कहीं पूरे ओलंपिक में अगर नजर बनाई जाए तो महिला खिलाड़ियों पर ही पूरी नजर है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मैरी कॉम ने आस जगाई है। आप नजर बनाए रखिएगा, आपके पास वापस आएंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैरी कॉम ने ओलंपिक्स में मेडल की आस जगाई और जिस तरह से नारी शक्ति की बात कर रहे थे हमारे खेल संवाददाता, ऐसे में तमाम नारी शक्तियों के साथ ही साथ मैरी कॉम ने एक बार फिर से भारत को उम्मीद दी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।